सुनती हूँ। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जितना अब मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, आगे फॉरवर्ड जो कर रही हूँ सारा को, मुझे जो ज़्यादा हर्डल आ रहा है वो जिससे भी बात करो पहले तो वो सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला स्टांस है वो यही है हर किसी का कि मैं ठीक हूँ और मेरा शौहर गलत है या मेरे इन लॉज गलत हैं, और इस पॉइंट पे किसी तरह भी आने को तैयार नहीं कि मेरी भी कोई गलती हो सकती है या नहीं। वो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सारी बातचीत के मैंने हर तरह की एफर्ट करके देख ली। आप उन्हें पहले दिन ये ना कहें कि वो गलत हैं या उनकी भी गलतियां हैं। पहले दिन उन्हें यही इंसेंटिव दें, उन्हें कहें कि आप अल्लाह के आगे पेश होके इसे सुन लें। मैं माफ करने पे जोर देता हूँ कि अपना दिल साफ करें, माफ करें, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरी वो जो डॉक्टर की ट्रेनिंग हुई है ना, और इंटेंसिव केयर का जो मैंने काम बहुत ज्यादा किया और अल्लाह ने अब फिर मुझे उधर भेज दिया है। तो इंटेंसिव केयर में या आईसीयू में मसला ये होता है कि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है। ठीक है, पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेट पे होता है, तो आपको जो एक्शंस लेने होते हैं वो भी फौरन लेने होते हैं और आपको रिजल्ट्स भी क्विक चाहिए होते हैं। आपके पास टाइम इतना नहीं होता। वो मेरी आदत बन गई है, शायद मेरी पर्सनैलिटी में, शायद दुआ कराते हुए भी मेरा ये होता है कि ये बंदा 7 दिन नहीं अभी ठीक हो जाए, या ये जरूर ही ठीक हो। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स चूंकि बाबा ने मुझे कहा कि तुम ठीक हो जाए, या ये जरूर ही ठीक हो। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स चूंकि बाबा ने मुझे कहा कि तुमने ये गौर करना है। शुरू में ही मैं जो रिजल्ट्स मुझे मिले एज ए डॉक्टर, देखें एक डॉक्टर के तौर पे, आईसीयू डॉक्टर के तौर पे, तो वो बहुत ही हैरान कुन रिजल्ट्स थे ना, कि हमने ये एंगल देखा, सोचा ही नहीं था। तो सूरह रहमान सुनने से या कलाम सुनने से किसी को शिफा हो रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हो रही हैं, तो वो अव्वल तो यानी 99 डॉक्टर्स तो वो करने भी तैयार नहीं होते थे, या करने में शाये भी थे, या मजाक उड़ाते थे, या मेरा भी उड़ाते थे, और अभी भी उड़ाते हैं, अभी भी उड़ता है। गौर करने पे, उसमें सोचने पे भी तैयार नहीं, सुनने पे भी तैयार नहीं थे। लेकिन मैं अपनी एक धुन में शुरू हुआ और चंद डॉक्टर्स ने मेरे साथ, उन्होंने भी कॉपरेट किया, उन्होंने भी बताना शुरू किया। अब वो जो रिजल्ट्स आ रहे थे तो हमारे लिए एज ए डॉक्टर तो वो बहुत हैरान कुन थे ना, और मैं उन्हें यानी आंखें ऐसे खोल के या बाबा जी को बड़ी हैरानगी से बताता था कि ऐसे बाबा जी वो कैंसर की रिपोर्ट ठीक, बाबा जी वो सी वायरस ठीक हो गया। वो बाबा जी ऐसे सुनते थे जैसे कि फिर क्या हुआ अगर हो गया तो। ठीक है, अब मैं भी मतलब मेरे लिए अब रूटीन की चीज हो गई, उससे तो मेरे लिए नई चीज थी। अब उन्होंने अचानक, गुरु थे, उस्ताद थे, ऐसे उस्ताद थे कि उन्होंने थोड़ा ही अरसे के बाद, महीने 2 के बाद ही, जब मैं बहुत ही उन्हें बार बार, मेरी एक्साइटमेंट होती थी, तो उन्हें तो नहीं होती थी, तो उन्हें तो पता था मैं बिलीफ के उस लेवल पे अभी नहीं था, और डॉक्टर भी वैसे ही था, यानी मेरे लिए तो डॉक्टर ही सब कुछ थी। तो मेरे लिए एक नया चैप्टर खुल रहा था, उसमें उन्होंने अचानक एक नेक्स्ट स्टेप करा दिया। तो उन्होंने कहा कि जो नहीं ठीक होते उनका भी तो मुझे बताया करो ना कि वो क्यों नहीं ठीक हुए। तो शुरू में मैंने ये एनालिसिस किया कि मैंने उन्हें दुआ सही नहीं कराई। तो उन्होंने कहा कि जब एक ही घर के 3 बंदों को तुमने इकट्ठी दुआ कराई, वो 2 ठीक हुए, 1 नहीं ठीक हुआ, दुआ में तो तुम्हारे मसला नहीं है। अब मेरे लिए मतलब ये काउंटर उनका आर्ग्यूमेंट था। तो फिर मैंने अब और हल ढूंढना शुरू किया कि ये क्या बात है। फिर उन्होंने किसी को मेरे सामने कहा कि सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है। जब उसने कहा मैं ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है, ना सूरह रहमान बनाने वाले में नक्स है, हाँ सुनने वाले में कहीं मसला रह गया। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये जो मरीज होता है, ये कोई मेडिसिन लेने में या परहेज करने में या जो भी उसे बताया जा रहा है, तो उनकी अल्फाज पे भी गौर करना शुरू किया कि वो कहते हैं दिल साफ करो। मैं तो आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन बोलना शुरू कर देता हूँ कि सबको माफ करें दिल, वो एक टर्म सिर्फ कम ही बोलते थे, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाते नहीं थे, कभी कभार बोल भी देते थे लंबा। लेकिन दिल साफ करो, तो जो करना चाहेगा वो सोचेगा तो सही, आंखें बंद करेगी कि दिल को कैसे साफ करना है, मेरे दिल में क्या गंद है, क्या चीज दिल में नहीं होनी चाहिए। तो होते तो वो बुत ही है मुख्तलिफ। ठीक है, तो वो दिल में ख्याल आता था कि अच्छा ये बुत तोड़ने हैं, नफरत के, हसद के, कीने के, बुगज के, गिलों के, शिकवों के, शिकायतों के, हुस्न के, जवानी के, नेकियों के, पारसाइयों के। उसमें वो एक चीज मिल गई मुझे कि अच्छा जी वो बंदे में सुनने में मसला होता है।
फिर एक दिन एक बंदे को उन्होंने दुआ कराई और कुछ दिन के बाद वो फैमिली आई, तो वही बात हुई कि उनमें से जो मेन बंदा जिसकी डिजीज़ कुछ वियर्ड सी थी, बात तो मुझे बहुत डिटेल में याद नहीं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट जो मुझे उन्होंने किया या ट्रेनिंग का पार्ट था मेरा, या मैंने जहाँ से सीखा कि वो बंदा तो ना ठीक हुआ, जो कि मेडिकली मुझे पता था कि वो डिजीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो वो तो ना ठीक हुआ, लेकिन बाकी लोग ड्रामेटिक उनके रिजल्ट्स थे। अब बाबा जी उनसे कुछ बात करते रहे और उनकी आदत भी थी कि वो स्पेसिफिक बंदे को तो समझा देते, बाकियों को पता भी नहीं चलता था। जब वो चले गए तो मैं कहा कि बाबा जी वो बंदा तो इतना प्यार कर रहा था, इतना आपकी इज्जत भी और उन सबको लेके भी आने वाला वो था, तो उसके मानने में तो कोई मसला नहीं लग रहा, वो तो मान रहा है इस थेरेपी को और सारे। तो बाबा जी ये खुद नहीं ठीक हुआ। तो हंस के उन्होंने एक लफ्ज बोला, बड़ी दर्द था उनकी उस एक्सप्रेशन में, बड़े दर्द से कहते हैं, काका बाबा लोग माफ नहीं करते, वो तो माफ करता है, लोग माफ नहीं करते। अब मुझे ये भी नहीं समझ आई कि इसके भी 2 मीनिंग है, लेकिन मैं वाकई एकदम से मेरी खिड़की खुली कि वाकई वो तो रहमान है, वो तो कह रहा है यार तुम आओ मैं माफ तुम्हें कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ये बंदा नहीं माफ कर रहा। और मैं आपको बताऊं कि उस बंदे को कुछ 6 साल बाद मैं बाबा जी पर्दा कर गए, मैं सऊदीया चला गया, मैं वापस आया और 6 साल बाद उसकी मुलाकात होती है। और उस वक्त दुआ सेशन लाइव नहीं होता था, वीडियोस भी अभी नहीं लगाते थे, तो वो साहब किसी के साथ किसी से सुन के सर्विसेज अस्पताल में की डॉक्टर है, तो वो आईसीयू में बताता है और ये वो, तो वो उन्हें मेरा नाम पता चल गया, तो वो मिलने आ गए। अब वो मिलने आए तो उन्होंने बैठे बैठे बातों में हंस के कहा कि डॉक्टर साहब आप वाकई अभी तक यही कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, इसमें क्या है, मतलब रिजल्ट्स हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई उस बंदे की। तो मुझे कहता है कि आपको वाकई समझ आया कि क्या है। मैंने कहा मुझे समझ का क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आया और वो कहते हैं कि आपको पता है मैं भी ठीक हो गया हूं। तो मैं बड़ा हैरान होकर कहा कि क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि वो ना मैंने माफ कर दिया। तो मैं किसको माफ कर दिया। तो फिर उन्होंने वो डिस्क्राइब किया कि असल में बाबा जी ने तो कहा था दिल साफ करो, फलां करो, ये करो, मैं सबको लेके भी आया था, लेकिन मैं खुद नहीं माफ कर सकता था। तो मैं कहता माफ नहीं मैंने करना, ठीक है, लेकिन अभी ये जो मैं आंटी उनकी थी, ये आंटी ने मुझे बताया कि सर्विसेज में डॉक्टर साहब हैं, तो उनके बेटे को वो जीबी सिंड्रोम उसे बोलते हैं, उनका बेटा जो था वो सारा पैरालाइज हो गया था, जो खातून जो जिनका मरीज था दाखिल, उनकी कोई रिलेटिव थी। तो इन्होंने जब बताया कि वो बच्चे को सूरह रहमान सुनाइए, वहाँ को डॉक्टर साहब फौरन ही ठीक हो गया। तो मैंने कहा कौन डॉक्टर है, तो उन्होंने आपका नाम लिया, हुलिया बताया, तो मुझे पता चल गया ये वही डॉक्टर साहब है। तो मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू की और मैंने वाकई दिल साफ किया। मुझे ये समझ आई कि बाबा जी का, उस वक्त मेरा ख्याल था कि बाबा जी का जो कमाल है, बाबा जी ने उन लोगों को, बाकियों को ठीक कर दिया और मुझे नहीं ठीक किया। लेकिन मैं ये मानने पे तैयार नहीं था कि मेरे माफ करने से भी एक काम हो सकता है। लेकिन इस मर्तबा मैंने दिल साफ करके सुनी, तो मैं ठीक हूं। अब एक मीनिंग इसका ये था, मैंने भी अपने कुछ पेशेंट्स को जो नहीं ठीक होते थे उन्हें कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप माफ नहीं कर रहे, आप जिनका पानी कड़वा होना, मैं कहना आपके दिल में गुस्सा है, नफरत, उन्होंने मान भी जाना। लेकिन कुछ मरीज ऐसे मेरे सामने रोए या ऐसे पिटे या कि जनाब मेरा मसला ही कोई नहीं, मैंने सबको माफ कर दिया, मेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। तो फिर बाबा जी तक दौड़ थी मेरी। तो मैंने इसी तरह केसेस डिस्कस उनसे करता था और मुझे आज तक याद है कि वो काकी जी थी एक, उनको गोली लगी थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई गोली डाकुओं ने, वो डकैती के दौरान, तो वो पैरालाइज हो गई निचला धड़। बहुत ही अच्छी रूह, बड़ी प्यारी भी, बेबी उनका छोटा सा। मैंने बड़ा डूब के दुआ भी की और मेडिकली मुझे पता था कि ये कॉर्ड सेक्शन है और ये नहीं हो सकता,
लेकिन दुआ मेरा बन रहा था कि ये दुआ से ठीक होंगी। उनको वैसे तो ओवरऑल बहुत फर्क पड़ा उनकी स्पिरिट्स पे, लेकिन उनका फालिज निचला धड़ जो था वो मूव नहीं किया। तो मैंने बाबा जी से फिर बात की, तो बाबा जी स्पेशल इत्तेफाक आए और उनको मिले भी, उनकी नब्ज़ पे उन्होंने दुआ की और कहते हैं मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। उन्हें कहते हैं मैं देखने आया हूँ कि वो कौन सी हसीना है जिसने मेरे काके की आंखें खोल दी हैं। मुझे नहीं पता, और ये तो आंख उठा के नहीं देखता किसी को, तो ये तड़पी जा रहा है उस दिन से, काकी 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 काकी। मैं अब जो मैं तो वो केस डिस्कस कर रहा था, लेकिन लगे हुए उसका मियाँ साथ में, क्या बाबा जी माँ कुट पवाण के मैनू, लेकिन खैर कह क्योंकि आगे, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ। और मैंने कोई महीने डेढ़ बाद वो एक बार फिर फॉलो अप चेक कराने आए, छुट्टी हो गई थी, वो वापस आए तो वो बेचारी व्हील चेयर पे थी और उसे कोई फर्क नहीं था। तो मैंने बाबा जी को जिक्र किया कि बाबा जी वो पेशेंट नहीं ठीक हुआ। वो क्यों नहीं ठीक हुआ? तो कहते हैं तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैंने कहा नहीं जी। कहते यार वो आगे चलो, बस दुआ करो, सारों ने हमारे से नहीं भी ठीक होना होता। ठीक, चंद दिन के बाद सेम केस इसी तरह कॉर्ड सेक्शन का आया, उसको गोली लगी थी। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने उसको जल्दी डील किया या क्या किया, लेकिन वो ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं फिर बाबा जी के पीछे, बाबा जी वो तो ठीक हो गया। बाबा एक आया था, वो देखे इतनी उम्र में भी उसको चोट लगी, कमर की हड्डी टूटी, ये हो गया, कॉर्ड उसकी कट गई थी नीचे, ये था वो था। मुझे उन्होंने मंसूरा हॉस्पिटल भेज दिया। मुझे कहते हैं कि मंसूरा हॉस्पिटल जाओ, इस नाम का मरीज है, एक लेडी डॉक्टर साहिबा हैं, उनका भाई है, तो तुम सोशल सिक्योरिटी जाते हो, तो साथ ही मंसूरा हॉस्पिटल था नवाज शरीफ के। तो मुझे कहते हैं कि तुमने ना उसको दुआ करानी है और उसको सारे गाइड करना है और मुझे रिजल्ट्स चाहिए। अच्छा, इस तरह कभी कहा नहीं था उन्होंने। इकबाल साहब आज तो नहीं आए हुए, ये गेट पे जो ड्यूटी कर रहे होते हैं। इकबाल से मैंने बात की, इसने मुझे कहा हाँ जी वो तो हमारी डॉक्टर है, उसका भाई है, फेफड़े में टीबी थी और वो उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गई हुई थी, उससे पैरालिसिस भी था, वो पस जा भी नहीं रही थी, पाइप डला हुआ था, काफ़ी सीरियस हालत थी। मैं खैर गया, मैंने दुआ कराई। अच्छा, अब उस मरीज पे ना, हालांकि बाबा जी ने मुझे टास्क दिया हुआ था, उस मरीज को दुआ कराते हुए मेरा दिल ना करे दुआ कराने को, मतलब मेरी वो दुआ बने ना, मेरे वो कभी मैं अपने आप को अंदर से गालियां दूं कि ये मेरी जो डॉक्टरी है ना, ये मुझे तंग कर रही है। मेरी अक्ल जो है ना वो कह रही है कि ये सारे मोरे गले हुए हैं, इसकी कॉर्ड पकड़ी हुई है, इसकी टांगें भी नहीं ठीक होनी, इसके जो है पानी जो है आ रहा है, ये इतना रोज का आ रहा है, इसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो ये ठीक ही नहीं होनी है। और उस वक्त ये दवाइयाँ आती भी नहीं थी जो अब टीबी की कुछ दवाइयाँ आ रही हैं ड्रग रेजिस्टेंट की, तो इन्हें कहाँ ठीक होना है। तो मैं शायद इसलिए दुआ नहीं करा। फिर मैं अपने आप को लान तान करूँ कि नहीं, ये जो है ना कैंसर ठीक हो सकता है, फलाना मरीज ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो मुझे बाबा जी ने हुक्म दिया था 3 दिन करानी है दुआ। अब मैंने एक दिन तो वहाँ जाना था तो मैंने करा दी, अगले 2 दिन मुझे स्पेशली मॉडल टाउन से वो 10 किलोमीटर जाना होता था और उस बंदे को मैंने दुआ करानी, और वो आगे से सख्त आवाज़ार वो मेरे सर पे एहसान कर रहा होता था। बहन उसकी बहुत ऑब्लाइज्ड थी, डॉक्टर साहिबा जो थी, उन्होंने बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना, बेचारी ने रोना। लेकिन वो मरीज साहब, मैं कहता हूँ कि लीस्ट ऑफ द कंसर्न थे कि कोई बंदा उनके लिए मॉडल टाउन से आता है और ये कर रहा है। खैर मैंने 3 दिन करा दी, फिर मैंने इकबाल की ड्यूटी लगा दी। बाबा ने कहा कि इकबाल को कहो तुम्हें फीडबैक दिया कर। आई थिंक वो 6वां-7वां दिन था तो बंदा मर गया। अच्छा, अब इकबाल ने मुझे बताया कि वो मर गया। तो कुछ दिन बाद बाबा जी अचानक एक दिन मुझे कहते हैं कि वो काका बाबा वो मरीज का क्या बना? मैं क्या बाबा जी वो तो मर गया। तो कहते वो क्यों नहीं ठीक हुआ? अब मैं क्या पता नहीं बाबा जी क्यों नहीं ठीक हुआ। कहते तेरे अपना क्या था ख्याल? क्योंकि कई लोग जो दुआ कराते थे वो माशाल्लाह बाबा जी को उन्हें वियंस होते थे, उन्हें कई लोगों की खुद से वियन हो जाती थी, उन्होंने कई बातें बोल देनी। मैं तो बिल्कुल ही एक बोना बन के बीच में बैठा होता था
कि पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है दुआ का, और ये तो इतनी ये तो नज़र आता है। तो वो बातें जब डिस्क्राइब करते थे तो मैं तो हमन्नक बैठा होता था बीच में। बाबा जी ने मेरे से अकेले में जब भी बात करनी तो वो उन्होंने कभी भी ये ना कहना कि तुम्हें नज़र आता नहीं, मैंने बल्कि उनसे कहना बाबा जी मुझे क्यों नहीं नज़र आता। तो उन्होंने हंस के कहना कि बाबे को भी कुछ नज़र नहीं आता, तू मेरी तरह कर। मैं इस गोली में कुछ देर तो रहा, लेकिन एक आध बार मैंने उन्हें पकड़ लिया कि आपको कैसे पता चला है फिर। तो बहरहाल उस केस का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ना फारूक हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ इस नाम का मरीज है और उसको दुआ करानी। मेरी दौड़ें लगवाते रहते थे इस तरह की, तुमने उधर जाना है, उधर दुआ कराओ। मैंने ना इसी तरह कहा, मैं क्या बाबा जी वो मर गया, मैं 3 दिन जाता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरी भी इसी तरह मैं क्या बाबा जी हीरा मंडी आप बैठे हुए थे, वहाँ आप कहते थे काकी के पाँव को देखो तुम ठीक हो जाओगे, उनके टेस्ट नेगेटिव हो जाते थे, ठीक है, या किसी के गुर्दे ठीक हो जाते थे, किसी का काला जरकान ठीक होता था। फिर आपने कहना शुरू कर दिया जी ये नूरजहां का हाड़ा वे सुनो तुम ठीक हो जाओगे, ये शाम कलंदर सुनो, चलो धमाल लगाओ ठीक हो जाओगे। तो अब आप कहते हैं सूरह रहमान सुनो ठीक हो। मैं कह जी इन सारों में कॉमन चीज आप है, तो चक्कर तो सारा आप चलाते हैं। तो मैं कहा बाबा जी जब आपको पता होता है इसने ठीक होना है इसने नहीं ठीक होना, एवं मेरी दौड़े लगवाते रहते हैं, उधर जाओ उधर जाओ, मैं अभी लड़ पड़ा अपनी तरफ से, या लाड में कह लें या कुछ। तो मैं कहा बाबा जी अब मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपको पता तो होगा उसने ठीक होना है कि नहीं होना। बाबा जी ना ज्यादा चौड़ नहीं होने देते थे, मुझे कहते जरा बातें नहीं करो, चाह रहा है तो जाओ नहीं तो मैं किसी और को कह दूंगा। तो मैं खैर चला गया, उस काकी को भी दुआ कराई, जो भी थे केस। अब उधर भी हुक्म था कि उनसे राब्ते में रहा करो, फोन नंबर लो दो, और बाबा जी को फीडबैक भी देना होता था। खैर वो काकी ठीक हुई, वो फारूक हॉस्पिटल में जो थी, लिवर कैंसर था उन्हें और बोन में चला गया हुआ, तो पेन बड़ी करता, तो उनकी पेन बड़ी ड्रामेटिकली ठीक हुई। अब कुछ दिन बाद बाबा जी के पास बैठा हुआ था, तो वो काकी का भाई, वहाँ कोई महीना डेढ़ बाद की बात होगी, वो वहाँ बैठा हुआ और उसने बड़ा प्यार से मेरे से मिला। तो वो बाबा जी को बात कर रहे थे, मैं चुप करके बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब बाबा जी ने बात खत्म की तो मैंने उससे इसी तरह पूछा, मैंने कहा बहन का क्या हाल है। तो कहते वो तो आपको नहीं पता, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, आज हफ्ता हो गया। मैं बड़ा कब, मैं कहा यार वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो कहते हाँ जी बस वो पता नहीं वो सोई हुई है, चली गई है अल्लाह के पास। तो डॉक्टर्स कहते हैं शायद कोई क्लॉट आ गया, कुछ आ गया, बहरहाल वो चली गई है। मैंने बाबा जी को देखा तो बाबा जी ने कोई उस वक्त कमेंट नहीं दिया कुछ भी। बाद में मुझे याद आया कि वो रात को सारे चले गए, मैं ही बाबा जी के पास बैठा हुआ था, तो मैंने ये केस छेड़ दिया। तो उस दिन बाबा जी अपनी तरंग में थे, मुझे कहते हैं काका बाबा जो केस तुम्हें फंसे हुए हैं ना, तुम्हारे दिमाग में फंसे हुए, इसके जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, मेरे से लेने हैं तो मैं दे देता हूँ, मानना तुमने वही है जो तुम्हारे अंदर से आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। मैं कह नहीं भाजी मैं आपको, मैं कैसे कह रही हूँ, मैं नहीं मानती। कहते नहीं वो लर्निंग जो है ना तेरी वो खुद कराता है, वो खुद कराएगा तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना लोग माफ नहीं करते, तो मैंने कहा बाबा जी ये लोग माफ नहीं कर रहे थे, वो लड़की तो बड़ी जबरदस्त ठीक हुई थी। कहते नहीं उसकी तो मौत देखो ना, वो मर्जुल मौत था, उसने जाना ही जाना था, बाकी उसकी तकलीफ खत्म हो गई, वो तुम्हारे सामने थी बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अपने वक्त पे उसने जाना था, वो तो उसने जाना ही था। तो अब तुम डॉक्टर जो मर्जी बहाना बना लो कि अब उसको डीवीटी हो गई है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, वो उससे मर गई है, जो भी है, लेकिन वो कैंसर की दर्द उसकी ठीक थी, जो भी उसके मसले मसाइल थे वैसे कुछ हो गया। तो मुझे कहते हैं वो सुकून में थी कि नहीं। मैं कहा बाबा जी मैंने इतना जो है ना पुरसकून चेहरा वो बड़ा कम देखा है उस लड़की को, मैंने दुआ भी की थी और सारा, और फोन पे मेरे से उन्होंने बात भी 1-2 बार की, तो वो आगे दुआ कराना शुरू हो गई थी, लेकिन एकदम से वो भाई ने उसने बताया कि वो फौत हो गई है। एक ये केसेस मुझे याद रहते थे, वो लड़का मुझे मंसूरा वाला याद रहा। तो फिर मैंने 1-2 बार बाबा जी से बात की, तो बाबा जी ने मुझे हंस के कहना कि
मैंने तुझे कहा ना, लोग माफ नहीं करते।